हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों प्रत्येक दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए दोस्तों। हर दिन अपना आकलन करते जाइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, जितना हो सके उतनी तैयारी करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या पहला, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? छोलिया नृत्य में, लंगवीर नृत्य में, पांडव नृत्य में या वारदा नाती नृत्य में? तो उत्तराखंड में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो ये छोलिया नृत्य में किया जाता है दोस्तों। छोलिया नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड में कांडवा है? ए त्योहार, बी औजार, सी आभूषण, डी नृत्य शैली? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में कांडवा क्या है? एक आभूषण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और हर प्रश्न को एक नज़र जरूर देखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई? कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई 1906, 1910, 1918 में, 1925 में? तो कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई? यह की गई 1906 में की गई। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 13 फरवरी, 14 मार्च और 11 अप्रैल। तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है बी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तो तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, बी श्रीनिवास अयंगर, सी मोतीलाल नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू? तो 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष थे डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड की किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? ब्राह्मी, भीमल, झूला, धुनेर? तो कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? यह धुनेर से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961, 1963, 1965, 1967। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? ऑप्शन ए अरुणिमा रागोदय, उषा रागोदय, विहान रागोदय और विहाग रागोदय? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उषा रागोदय रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो दोस्तों खुद का आकलन करते जाइए और टेस्ट का करते जाइए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय वित्त मंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, गृह मंत्री करता है, वित्त सचिव करता है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 10, अंग्रेजों ने कैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? अंग्रेजों ने कैंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कीर्ति शाह को दी थी। अंग्रेजों ने कैंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11,
देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ 1903, 1905 में, 1907 में, 1909 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 12, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई तालेश्वर, बाड़ाहाट, लाखामंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है लाखामंडल से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, ईटी 8 किशन द्वारा संपादित हिमालयी क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। तो ईटी 8 किशन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था 1980 में, 1982, 1984, 1986। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में प्रकाशित हुआ। ई 8 किशन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर 1982 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 14, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे हेनरी रेमजे, जी.टी. लुसिंगटन, तो जॉन हेलेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जी.टी. लुसिंगटन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। प्रश्न संख्या 15, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1969, 1971, 1975, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, चचनामा संबंधित है कश्मीर क्षेत्र के इतिहास से, बी गुजरात क्षेत्र के इतिहास से, सी बंगाल क्षेत्र के इतिहास से, डी सिंध क्षेत्र के इतिहास से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंध क्षेत्र के इतिहास से चचनामा संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था बी.सी. खनोड़ी द्वारा, प्रकाश पंत द्वारा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा, पोखरियाल निशंक द्वारा। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, गुलदस्ते तारीख एकोह टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं पंडित मुकुंदलाल, प्रताप शाह, मियाँ प्रेम सिंह और श्याम शाह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुलदस्त ए तारीख एकोह टीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं मियाँ प्रेम सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी सुदर्शन शाह ने, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह ने राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 20, केदारनाथ के रावल या मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो केदारनाथ के जो रावल या मुख्य पुजारी हैं वह संबंधित होते हैं ए मैसूर के जागम संप्रदाय से, तमिलनाडु के जागम संप्रदाय से, बंगाल के जागम संप्रदाय से या उड़ीसा के जागम संप्रदाय से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर के जागम संप्रदाय से संबंधित होते हैं। जो केदारनाथ के रावल या पुजारी होते हैं वह मैसूर के जागम संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 21, किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। तो किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है, नंदा देवी पर्व को, श्रावणी पर्व को, सोमनाथ पर्व को या कुंभ पर्व को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुंभ पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। प्रश्न संख्या 22, कि श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया। फतेहपति शाह ने, अजयपाल ने, मान शाह ने, उपेंद्र शाह ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को किस राजा के ने अपने राज्य में आश्रय दिया। तो श्री गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने आश्रय दिया। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे। तो चंद शासक
अकबर से मिलने, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? तो कल्याण चंद्र गए थे, हेमचंद्र, महेंद्र चंद्र गए थे, लक्ष्मी चंद गए थे, रुद्रचंद गए थे। तो रुद्रचंद अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बागेश्वर, चमोली, गोपेश्वर, देहरादून। तो उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, चोपला क्या है? गायन शैली, नृत्य, परिधान, आभूषण। तो इसका आंसर है चोपला क्या है? तो चोपला क्या है? चोपला नृत्य है एक। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, भारत में श्वेत क्रांति का जनक है? अशोक मेहता, कृष्णानंद जोशी, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन। तो इसका आंसर है भारत में श्वेत क्रांति का जनक है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीज कुरियन। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? ट्रेल पास, मुलिंगला, लिपुलेख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, ऑनकोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का, बी कैंसर का, सी स्तनधारियों का, डी मृदा का। तो इसका आंसर है ऑनकोलॉजी संबंधित है। ऑनकोलॉजी अध्ययन करता है तो कैंसर का अध्ययन करता है। ऑनकोलॉजी अध्ययन है कैंसर का। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? एम्फोबिया, पीसीज या मत्स्य, सी एवीसी पक्षी या स्तनधारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्तनधारी। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 30, पीत ज्वार का संचरण होता है एसिड से, क्यूलेक्स से, नर एनफिलिस से या मादा एनफिलिस से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मादा एनफिलिस से। पीत ज्वार का संचरण होता है तो मादा एनाफिलिस से। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। साथ में प्रश्न संख्या 31, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1920 में, 1922 में, 1931 में, 1927 में। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो कब लिया गया दोस्तों? तो 1922 में वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1922 में वापस लिया गया। प्रश्न संख्या 32, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 39वां संशोधन द्वारा, 41वां संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 33, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई 2015, 2017 में, 2019 में या 2020 में। तो भारत में हरित राजमार्ग नीति की स्थापना 2015 में शुरू की गई। प्रश्न संख्या 34, स्मार्ट सिटीजन मिशन स्मार्ट सिटीजन मिशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो स्मार्ट सिटीजन मिशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका आंसर है 2015 से स्मार्ट सिटीजन मिशन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 35, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। ए उपराष्ट्रपति को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी प्रधानमंत्री को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता तो उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के तट के साथ तट नहीं है?
तो निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? तो इटली का तट नहीं है भूमध्य सागर के साथ, या फ्रांस का नहीं है, या लीबिया का नहीं है, या जर्मनी का नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सा पर्वत निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, लिपुलेख दर्रा नहीं है, सिपलिका सिपकीला दर्रा, माना दर्रा, नौमा दर्रा। तो इसका आंसर है नौमा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 38। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? रावी से, ब्यास से, सतलज से, यह सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। रावी, ब्यास और सतलज से इंदिरा गांधी नहर पानी लाती है। तो प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन सी शीत या ठंडी जलधारा नहीं है? तो निम्न में से कौन शीत या ठंडी जलधारा नहीं है? कैलिफोर्निया, बेंगुएला, आयोसिवा, नॉर्वेजियाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्वेजियाई एक ठंडी जलधारा नहीं है। प्रश्न संख्या 40। दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं। दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं। भारत और नेपाल, बी भारत और श्रीलंका, सी भारत और बांग्लादेश, डी भारत और म्यांमार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप संबंधित है टेबल टेनिस से। प्रश्न संख्या 42। सिपारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिपारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, इनमें से कोई नहीं। तो सिपारिश फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही आंसर। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43। निम्न में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? निम्न में से किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? अतिक्रमण, चिरकाल, समालोचना या प्रयाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समालोचना में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 44। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। विचार, अचानक, मेरे मन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अचानक। अचानक क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 45। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है। यह आदमी विश्वासी है और वाक्य में यह शब्द है। संख्यावाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर्वनामिक विशेषण। यह शब्द है सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 46। महोदार्य में संधि है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। महोदार्य में वृद्धि संधि है। प्रश्न संख्या 47। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अक्षर। बी द्वितीय, चतुर्थ तथा पंचम अक्षर। सी तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम अक्षर। डी प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण होते हैं। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48। विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन ए, देशज शब्दों में, बी आगत शब्दों में, सी तत्सम शब्दों में, डी तद्भव शब्दों में।
तो विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 49। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, ताम्रस, तारकेश, नीरज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तारकेश कमल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 50। चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण पद होगा। तो चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण पद होगा। ऑप्शन ए चमत्कारपूर्ण, चमत्कारिक, चमत्कारपन, चमत्कारिक। तो चमत्कारिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चमत्कारिक। चमत्कार शब्द विशेष, चमत्कार विशेष्य से विशेषण बने वाला शब्द। तो चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण पद है चमत्कारिक। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो में, इस मॉडल पेपर में आपके कितने मार्क्स आए कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।